नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल यानी 3 तारीख को 3 मार्च को हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उससे पहले एक जरूरी बात आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे। और हम कल की अगर बात करें कि हमने क्या बात की थी, कल मैंने आपको बोला था कि 400 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। तो मार्केट ने आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड दी। अगर आप मॉर्निंग में चूक गए तो आपको फिर एक मौका दिया था 400 के आसपास सेल करने का, और आपको नीचे में 300 तक के टारगेट, आज का लो हमारा 17,306 का है, तो आपको टारगेट मिले, यानी हमारे लेवल बराबर काम कर रहे हैं। तो अब हमें कल क्या करना है, कल के लिए मैं आपके लिए थोड़ी डिफरेंट एनालिसिस लेकर आया हूं, तो आप इसे ऑब्जर्व करिए। ये आप देख रहे हैं मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में चल रहा था। मैंने यहाँ पर अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, यानी आपको थोड़ा बेटर दिखेगा इसमें। तो डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक चैनल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा था, वहां से यहाँ पर देखिए आप, मार्केट ने चैनल से बाहर निकला और एक फिर दूसरा चैनल यहाँ पर बना रहा है मार्केट। तो अगर हम चैनल के मुताबिक बात करें तो यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में, तो मार्केट सेंटीमेंट अभी बेरिश साइड पर है, यानी हम दोनों साइड की ट्रेड को लेकर चलना होगा हमें। यानी हमें बायर्स नहीं होना है कि हमें पुट ही लेना है या कॉल लेना है, हमें दोनों तरफ के ट्रेड इसमें ढूंढने होंगे। तो अब बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल के लिए मैंने आपके सामने ये जो एक लटकती हुई कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये वाली कैंडल, ये उसका जो हाई है 17,400 कुछ 3 के आसपास है। उस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो आप इसमें कॉल के बारे में सोच सकते हैं, और आपके टारगेट इसमें 17,480 तक के, यानी 400 से आप ट्रेड लेते हैं तो ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, वहां पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, और वहां से रिजेक्शन आपको फिर लेकर वापस आप चैनल के नीचे के साइड में आ सकते हैं। तो कल की ट्रेड तो ये सिंपल है बाई साइड की। बाई साइड में हमें ट्रेड 400 के ऊपर ही लेना है, उससे पहले हमें नहीं लेना है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलकर ऊपर जा रहा है तो आप 400 के ऊपर बाई कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस 362 के आसपास, यानी 32 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रह सकता है इसमें। और अगर मार्केट खुलकर नीचे आ रहा है और आज का लो यानी हमारा 17,306 का लो है, उसे अगर ब्रेक कर देता है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो सपोर्ट उसने बनाया है, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा 300 के नीचे। तो आपको मार्केट में जो पहला टारगेट मिलेगा वो 250 का, और अगर 250 भी टूट जाता है इसमें, तो आपको नीचे में 17,170 तक के टारगेट कल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट समझ लीजिए गैप अप खुल जाती है, 17,320 के आसपास हमारा क्लोज आया है, और अगर समझ लीजिए मार्केट 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, तो आपको क्या करना है। गैप अप के केस में आपको थोड़ा इंतजार करना है कि हमें ये लेवल को ब्रीच कर उसके ऊपर ट्रेड करे तो ही हम बाय करेंगे। और अगर कहीं समझ लीजिए इसके ऊपर खुल जाता है 400 के ऊपर, तो आपको एक 30 मिनट की कैंडल को बनने देना होगा। 30 मिनट कोई भी बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो आपको एक 30 मिनट की हमारी स्ट्रेटेजी है, मैं बहुत से वीडियो में आपको बताता हूं कि 30 मिनट की कैंडल एक बन जाने दीजिए। उसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर आप वहां से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टारगेट बड़े नहीं मिलेंगे, क्योंकि समझ लीजिए 30 मिनट की एक रेड कैंडल तो बन चुकी है, और उसके नीचे अगर आप सेल कर रहे हैं तो ज्यादा बड़े टारगेट मत रखिए, छोटे टारगेट के साथ आप काम करिए। और अगर जो ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं हर वीडियो में आपको कमेंट में उसका लिंक देता हूं, क्योंकि मैं उसमें ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड ही डालता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ऑप्शन सेल ही करता हूं। तो आप उसमें ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, और फ्यूचर में भी काम करना है तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दिन में 1-2 कॉल में उसमें डाल देता हूं। तो ये तो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ।
बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह ही है। कुछ दिनों पहले हमने ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा था और मैंने आपको बोला था कि अगर ये कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स है तो आपको पता होगा, पास्ट में भी ऐसा कुछ हो चुका है। मार्केट अपना मूड बदलती नहीं है। तो अगर समझ लीजिए ये एक चैनल ही है, यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो ये एक चैनल ही बन रहा है, यहाँ से इस चैनल में ही ट्रेड कर रही है। और अगर समझ लीजिए इसमें ये लो ब्रेक होता है तो आपको ये सारे लो टेस्ट होते दिखेंगे। यानी अगर समझ लीजिए कल मार्केट 40,300 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो आपको जो उसमें पहला टारगेट मिलेगा, आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। और जो समझ लीजिए पोजिशनली ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसमें वो अपना ट्रेड होल्ड भी कर सकते हैं शॉर्ट साइड में, क्योंकि अभी कॉल साइड में ट्रेड होल्ड करने का समय नहीं है। अगर 14,300 के नीचे मार्केट जाता है फ्लैट खोलकर गैप अप किसी भी कंडीशन में, अगर मार्केट 300 का लेवल तोड़ देता है तो आपको जो नीचे में पहला टारगेट मिलेगा, इमीडिएट टारगेट, वो रहेगा आपका 40,200 का। और 200 के नीचे अगर जाता है तो आपको 40,080 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और ये जो मैंने स्विंग मार्क किए हुए हैं, इससे आप भी अपने पोर्टल पर मार्क कर सकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे इसमें भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं आपको समझा दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ से नीचे आ रहा था मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है तो आपको नीचे में भी ऐसी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गई डाउन साइड की बात। अगर हम अप साइड की बात करें तो अप साइड में निफ्टी में आपको 40,400 और 500 दोनों लेवल पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं तो मार्केट खुलने के बाद अगर निफ्टी 40,500 को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आपको ऊपर में 40,600 और 40,750, यानी हमारा जो आज का रजिस्टेंस था 780 के, जहां से उसने रिवर्सल लिया था, वहां तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अप साइड में आप बड़े टारगेट मत रखिए। डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो आप बड़े टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं टेलीग्राम की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।